अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। पहले कुछ स्लाइड्स में मैंने आपसे कुछ वीडियोस में मैंने आपसे ऐसे कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे होता क्या है, एग्जामिनर्स की रिपोर्ट हमने अवेलुएट की। उसके बाद हमने कोशिश की आउटलाइन के ऊपर कुछ बात कर सके। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट डिस्कोर्सेज यू कैन यूज़ इन योर एसेस के ऊपर भी हमने प्रेजेंटेशन को रिव्यू कर लिया। आज मैं आपसे कुछ बात, फिर इसके बाद हमने एक आउटलाइन भी डेवलप की थी, अगर आप पिछली वीडियोज़ में जाएँ तो। आज हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का जो कंपोजिशन का पेपर होता है, प्रेसिडेंट कंपोजिशन का, उसका सिलेबस क्या है और एग्जामिनर की रिपोर्ट क्या कहती है। और कोशिश करूंगा कि इस स्लाइड में आपसे मैं एग्जामिनर रिपोर्ट और सिलेबस के ऊपर बात कर सकूं, और जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें मैं आपके साथ एक प्रेसी भी अटेम्प्ट कर लूँ 2025 वाली। चले इसको स्टार्ट करते हैं। द एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट विल बी बेस्ड अपॉन पेपर कैरिंग 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपकी एबिलिटी टू हैंडल प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी एटसेट्रा। चले इसके सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की होती है। केयरफुल सिलेक्टेड पैसेज, ये देखें, सिलेक्टेड पैसेज दिया जाएगा केयरफुली, रैंडम नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ बेसिक थीम होगा। विद एन ओरिएंटेशन ऑफ जेनरिक अंडरस्टैंडिंग, उस पैराग्राफ की जो ओरिएंटेशन होगी, उसका जो पर्सपेक्टिव होगा, वो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग। एंड अनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन शैल बी गिवन फॉर प्रिसाइजिंग एंड सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल। प्लीज इस बात को जरूर अपने पल्ले बांध लीजिएगा कि उसी पैसेज में इतनी एबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसको कंप्रेस कर सकें। Out of total 20 marks allocated to this question, 15 shall go to precising the text and 5 to suggesting the title. 15 मार्क्स आपके पैराग्राफ को प्रिसाइज करने के होंगे और 5 मार्क्स आपके टाइटल को होंगे। मैं इसके ऊपर आऊँगा इसी नेक्स्ट वीडियो में कि वर्ड प्रेसी क्या होती है, इसको बेसिक टेक्निक्स क्या करने की होती हैं। इस तरह हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला अपने आप को बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखें, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं लिखा उसने। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपकी रीडिंग का इम्तहान होता है, आप कितना फोकस होकर रीड करते हो। अ केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज रिच इन सब्सटेंस बट नॉट वेरी टेक्निकल और डिसिप्लिनर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं होगा, टेक्निकल नहीं होगा, शैल बी गिवन फॉलोड बाई 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 4 मार्क्स। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 4 मार्क्स होंगे। चले इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आइडियाज शेयर कर पाएँ और इसको अटेम्प्ट भी करें। ग्रामर एंड वोकैबुलरी, करेक्ट यूसेज ऑफ टेंसेस, सॉरी, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये भी आपके 20 मार्क्स के आएंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस शैल बी गिवन ईच हैविंग अ क्लियर स्ट्रक्चरल फ्लॉ। इतना ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं दिया जाएगा, क्लियर स्ट्रक्चरल फ्लॉ होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन। दोनों दो तरीके से, इनमें दो किस्म के फ्लॉज हो सकते हैं, ग्रामर के और पंक्चुएशन के। द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू रीराइट देम विद रियली नीडेड करेक्शन ओनली विदाउट मेकिंग अननेसेसरी अल्टरेशन। सिर्फ आपने करेक्शन करनी है, पूरे का पूरा सेंटेंस चेंज नहीं करना। नो टू और मोर सेंटेंसेस शुड हैव एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम। दो जो सेंटेंसेस होंगे उनमें सेम प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड 2-3 सेंटेंसेस शैल बी बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। प्लीज पंक्चुएशन मार्क्स भी आएंगे, 2-3 सेंटेंसेस पंक्चुएशन का अलग से भी क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला वी विल टॉक अबाउट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 10 मार्क्स का रैंडम लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स ऑफ मॉडरेट स्टैंडर्ड, नीदर वेरी इजी नॉर अटरली अनफेमिलियर, शैल बी गिवन टू ग्रुप बाय कैंडिडेट्स इन पेयर्स ऑफ दोस हैविंग सिमिलर ऑपोजिट मीनिंग। पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे सिमिलर या ऑपोजिट मीनिंग के और डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन। पेयर ऑफ वर्ड्स, सॉरी, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स, ये दो अलग चीजें हैं। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स में क्या करते हैं आप, 20 वर्ड्स मॉडरेट स्टैंडर्ड के होंगे जिसमें आपने ऑपोजिट और सिमिलर को ग्रुप करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, 10 पेयर्स शैल बी गिवन ऑफ सीमिंगली सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं डिफरेंट मीनिंग्स के साथ। जनरली ए कंफ्यूज इन कम्युनिकेशन फॉर ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ एनी 5 ऑफ देम, 5 आप करेंगे और ये 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की होगी, इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, सिग्निफिकेंट टर्म्स, फिगरेटिव, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आपने ये फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करना है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में, एक्यूरेटली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ये भी 10 मार्क्स की होगी। तो ये 100 मार्क्स आपका पेपर होगा। फिर एक एग्जामिनर की रिपोर्ट हमारे सामने आती है। द प्रेसी राइटिंग शेल एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट वाज पुअर, रिच नहीं थी, पुअर थी, ये एक एग्जामिनर कह रहे हैं। इसको समझने देखें, ये बेसिकली हमें गाइडलाइन देगा। सम बेसिक मिस्टेक्स रिलेटेड टू नॉट राइटिंग इन थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस। नॉट राइटिंग
थर्ड पर्सन में नहीं लिखा हुआ था स्टूडेंट ने और पास्ट टेंस में नहीं लिखा हुआ था। कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स की मिस्टेक थी। इसका मतलब क्या है कि हमने कोशिश करनी है कि हम पास्ट टेंस में लिखें या थर्ड पर्सन में लिखें, ना कि आप प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में लिखें और फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज करें। A significant majority did not have the command over syntax, phraseology or etymology of words. Words की जो context होता है, phrases का जो context होता है और sentence structure होता है, उस पर command नहीं थी. There were also issues of first language interference. उर्दू की interference नजर आ रही थी. About 8,894, 92% candidate could not pass the set paper. देखें 92% people पेपर पास नहीं कर पाए। इसका मतलब वो जो 8% पीपल पेपर पास कर पाए, हमने कोशिश करनी है कि हमने उस लिस्ट में अपने आप को इंक्लूड करना है। द एग्जामिनर अंडरलाइन दैट इट वाज इंपेरेटिव टू कम्युनिकेट टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एनहांस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ग्रेजुएट लेवल पे भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इनहांस करें। फिर एक और एग्जामिनर की रिपोर्ट आई। पिछली एग्जामिनर की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि जो स्टूडेंट्स की कमांड है ओवर लैंग्वेज वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी। ये एग्जामिनर साहब कहते हैं द कैंडिडेट्स एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इन लैंग्वेज स्किल्स प्रेजेंटेड डिस्मल पिक्चर। अगेन आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत इंप्रूव होनी चाहिए। एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ना तो नजर आ रही थी एबिलिटी, ना ही उनकी परफॉर्मेंस। ऑन द होल मिस्टेक्स वर फाउंड इन सीक्वेंस ऑफ टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, यूज ऑफ पर्सनल वॉइस, हायर टेंडेंसी यूजिंग इडियम्स with little meaning, over generalization of grammatical rules, understanding of modifiers, qualifiers, punctuation, spellings। ये बेसिक ग्रामर होती है। मेरी इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि मैं आपसे पंक्चुएशन के ऊपर भी 2 वीडियो शेयर कर पाऊँ, ताकि आप देख लें कि ये हाउ पंक्चुएशन हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवर एक्सप्रेशन and understanding of the passage। deviated from the contents of the passage, अपना ही कंटेंट उसका समझा ही नहीं पैराग्राफ का, बल्कि अपना कंटेंट देना शुरू हो गए। they express personal views, never express personal views in pressy। copied sentences from the reading passage। इन कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, ये तो प्रेसी थी। कॉम्प्रीहेंशन में स्टूडेंट ने क्या किया, सेंटेंसेस को कॉपी करके जिस पैसेज से लिखना था इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी लैंग्वेज भी यूज करनी है। प्रेसी ओन राइटिंग तो एक बड़ा मोटो होना चाहिए आपको कंपोजिशन और प्रेसी में। फिर प्रेसी राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉजिकल, एनालिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन पैसेज। 3 rules for academic pressy writing candidates में focus on clarity of concept and creativity which is expected for appearing in competition। creative बहुत ज़रूरी होना है आपके लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो लैंग्वेज, दूसरी है क्रिएटिविटी। माशाल्लाह आजकल हमारे स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया ने बिल्कुल माशाल्लाह फ्लैट कर दी। हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने की। इस एग्जामिनर ने हमें प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन का बताने का कोशिश की कि उसमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड थी। क्रिएटिव होना, उसके बाद हमें ये कोशिश करनी लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना, ओन वर्ड्स में लिखना, एनालिटिकल स्किल्स बेहतर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आऊँगा कि प्रेसी की बेसिक टेक्निक्स क्या होती हैं, और हम इंशाल्लाह 2025 का पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट लाइक स्टूडेंट्स, होप सो कि वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू डूइंग फिट, अगर आपको ये कुछ फ़ायदामंद चीज़ फील हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो डू कमेंट्स मी कि हम इसको बेहतर इम्प्रूव किस तरह करें। थैंक यू सो मच।